इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट नजर आता है, लेकिन राज्य स्तर पर इसके सहयोगी दलों के बीच गंभीर मतभेद और टकराव खुलकर सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में यह एकता कमजोर पड़ती दिख रही है, खासकर पश्चिम बंगाल, केरल और असम जैसे राज्यों में। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव के दौरान गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है, जमकर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी को तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जो गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को और जटिल बनाता है। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई ने झारखंड जाकर जेएमएम से समर्थन मांगा था। इसके बावजूद तालमेल नहीं बन पाया। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, जबकि उत्तर प्रदेश में वही पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह विरोधाभास गठबंधन की रणनीतिक कमजोरी को दर्शाती है। कुल मिलाकर केंद्र में संसद और राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटते। यह स्थिति मजबूरी का गठबंधन दर्शाती है, जहां गठबंधन के खिलाफ एकता जरूरी है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक और हितों के चलते टकराव लगातार सामने आ रहे हैं। अब जानते हैं इंडिया गठबंधन कहां कमजोर है और कहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। केरल में तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट का प्रचार कर रहे हैं, जबकि हाल ही में बिहार में देखा कि कैसे राजद और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिखाता है कि कैसे अंदरूनी मतभेद है, जहां पर ममता बनर्जी को अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं का समर्थन है। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम एक साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन वही असम में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के खिलाफ जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जितेंद्र सिंह काफी प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं रहे। इससे पहले दिल्ली में सपा ने कांग्रेस के खिलाफ आपका समर्थन किया था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और सपा ने गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ा। 2027 में भी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अंदरूनी विरोधाभास बताती है कि इंडिया गठबंधन कितनी कमजोर है। स्थानीय चुनाव में कैसे कांग्रेस को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर भले ही साथ रहे। इस तरीके से क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी का सामना कर पाएगी?